नेक्स्ट डालिए काल। काल मतलब टेंसेस, 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 सिंपली भाषा में काल। यहाँ पे काल का मतलब होता है क्रिया के जो से छोड़ो वैसे डेफिनेशन, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, सीधी बात, उसे काल कहते हैं। कॉमन है काल। तीन काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है हर चीज। स्टेटमेंट बताएंगे खास करके, लेकिन इतना हल्का है नहीं है, क्योंकि खास करके ये खतरनाक है। प्रेजेंट के टाइप पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। शायद मैंने इसमें दिया होगा, नहीं दिए होंगे, हाँ एक बार आए इसलिए दिया है। ध्यान रखिए, आप हेडिंग बस डाल दीजिए वर्तमान काल, वो एक इंपॉर्टेंट है। भूत और भविष्य नहीं पूछता है, वर्तमान में पूछा हुआ है दो तीन चीजें। वर्तमान काल में दो तीन चीजें हैं, सारा नहीं है, नाम ध्यान से रखिएगा। इसमें लिखा है सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, तात्कालिक, पूर्ण सातत्य, संभाव्य। इंपॉर्टेंट नहीं है, दो आ रखे, एक है संदिग्ध, ये लिख लीजिए वर्तमान काल में संदिग्ध। संदिग्ध वर्तमान। अब बताइए मुझे, पॉइंट समझिए, इतना आसान है नहीं। वर्तमान काल का पहले एग्जांपल बताइए मुझे, प्रेजेंट टेंस का कोई एग्जांपल। हम पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान हो गया, इसको बोलते हैं सामान्य वर्तमान। हम पढ़ रहे हैं इस समय, तो ये सामान्य हो गया। अब आते हैं संदिग्ध। अब बताइए, वर्ड आएगा कुछ और, लेकिन मीनिंग उसका लिखेगा कि वो, भाई वर्तमान का मतलब है जो टाइम, वो जो वर्क है वो रनिंग है, फ्यूचर पास्ट में क्या हो गया, खत्म हो चुका है, और ये पॉसिबिलिटी की बात करता है कि होगा, ऐसा होता है। अब बताइए संदिग्ध मतलब एक ऐसा काम है जो पॉसिबिलिटी है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। शायद तो वर्ड हो गया, वर्ड नहीं लाना, वर्ड से तो क्लियर हो गया। वर्ड के बिना, शायद नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, शायद नहीं। शायद तो अपने आप में डाउट हो ही गया, वर्ड डाउट के नहीं लाने, नॉर्मल सेंटेंस लाना, मीनिंग उसकी निकले डाउट की। एग्जाम्पल यहां पे आया, राम पढ़ रहा होगा, तो क्या इसमें प्रेजेंट की फीलिंग आई? पढ़ रहा होगा, इसमें फ्यूचर की बात होगी कहीं, पास्ट की बात हुई? आपसे पूछा है क्या कर रहा है, तो उसने वो पढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में बात हो रही कि नहीं हो रही है। लेकिन वर्ड यहां पे क्या है, गा। तो गा से मीनिंग क्या निकलता है, फ्यूचर का, ऐसा नहीं है। अब आया समझ में एग्जांपल? लिखिए इस चीज को, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। ठीक, अब कैसे कर सकते हैं बताइए। और दूसरा क्लियर हो गया, अब आपको समझ में आ गया। ये संदिग्ध एक्चुअली दो बार आया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बार आया नहीं हुआ है। बाकी पूर्ण संभाव वो सब छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएंगे, उसमें आप फंस जाएंगे, रहने दीजिए, क्योंकि तात्कालिक वर्तमान हो, ये सब बहुत सारे होते हैं। पास्ट का एग्जाम्पल, पास्ट का कोई एक स्टेटमेंट बोलो, सेंटेंस पास्ट के लिए। बारिश हो रही थी, यही बोला किसी ने? बारिश हो रही थी या बारिश हुई, दोनों सेम बात है, अलग अलग है? दोनों प्रेजेंट में है, पास्ट में है? अच्छा, दोनों पास्ट में है, ठीक बात है। हाँ चलो ठीक, बहुत ज्यादा मत जाओ, टेक्निकल मत जाओ, ठीक है, बारिश हुई, हाँ ठीक है। और एग्जांपल यार, दो तीन बोलो स्टेटमेंट बस चले। डेली लाइफ के उठाओ, तुम यहाँ करने का कोचिंग है, मैं कोचिंग आ गया, पास्ट हो गया, यही दो डेफिनेशन यार, ठीक है। फ्यूचर का बताओ, फ्यूचर का मैं कोचिंग आऊंगा, हाँ ठीक बात है, फ्यूचर हो गया। और नॉर्मल है, जब मैं, अरे तो इतना भी कर यार, इतने हल्के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे, जरूरी है? मैं कुछ खाने जाऊंगा, सिंपल है, ये क्या हुआ, पर ये फ्यूचर हो गया आपका, लेकिन फ्यूचर में डाउट हो गया, कुछ वर्ड ले आए, संदिग्ध वाले में हो गया, बट अच्छी बात है, फ्यूचर में संदिग्ध होता नहीं है। सामान्य, संभाव्य, सातत्य बोधक, हेतु, हेतु मड़कर खतरनाक वाली हिंदी उसे छोड़ दीजिए, ठीक है, आप समझ गए, ठीक है। चलो लास्ट आ जाओ, लास्ट है विशेषण। लास्ट टॉपिक आइए, विशेषण। विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स। इसकी डेफिनेशन, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो हिंदी में हो ही गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या होता है?
जो क्वालिफाई करते हैं, याद आ रहा है, एनी वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। क्वालिफाई का मतलब सिंपली भाषा में जो कैरेक्टर बताते हैं, किसके, स्पेशलाइजेशन नाउन और प्रोनाउन के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशेषण, आप कह सकते हैं हिंदी में जो आपने वो सुने पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं ना ये राइट नाउ, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे काम का विशेषण है, तो बड़ा ध्यान से समझना विशेषण में। तो सीधी बात है, आप क्या बता रहे होंगे, किसी की विशेषता बता रहे होंगे, कुछ अच्छी चीजें बता रहे हैं, बुरी चीज बता रहे हैं, दोनों विशेषता होती है। चल लगा ऐसे ना लगा। एक मिनट, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, वो होते हैं टाइप। हेडिंग डालिए भेद, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इंडेक्स तैयार कीजिए। इतने तरीके के विशेषण होते हैं आपके सामने। पहला है गुणवाचक, गुणवाचक। दूसरा ध्यान से लिखिएगा, परिमाण लिखा है, परिणाम नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। परिमाण, क्वांटिटेटिव बोलते हैं इसको, परिमाणवाचक, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स ध्यान से। देन होते हैं संख्यावाचक, लास्ट वाली सार्वनामिक, सार्वनामिक कम आते हैं, यही तीन जनरल आते हैं। अब परिमाण का मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी या तो फिक्स होगी, लॉजिक है, या फिक्स नहीं होगी। भाई जाके बाजार से 1 किलो चीनी ले आओ, तो ये क्या हुआ, क्वांटिटी फिक्स है, जाके बाजार से थोड़ी चीनी ले आओ, डिफरेंस आ रहा। तो ये होते, तो आपके काम के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार नाम एग्जाम में जो आता है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्या एंड सार्वनामिक, ये बहुत बार आया हुआ है भाई, नोट हो गया। बाकी परिमाण के भी दोनों होते हैं, संख्या के भी दोनों होते हैं। चलो क्रिया विशेषण, अच्छा ये तो मुझे ठीक है। तो पहला ये विशेषण में सबसे पहले गुणवाचक, हेडिंग डालिए, गुणवाचक विशेषण। थोड़ा स्पीड में आइए। क्वालिटी, गुण का मतलब क्या हुआ, क्वालिटी। क्वालिटी क्या क्या हो सकती है, सुंदर और, सुंदर और, बस एक, सुंदर, तेज, हाँ ठीक है, और चलिए कोई बात नहीं, बुद्धिमान, समझदार, ठीक बात है, क्वालिटी हो गई अपने आप में, ठीक बात है, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। शुरू करें, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट दे रहा हूं फैक्ट्स, खास करके एग्जाम के लिए, लिखिए। एग्जाम्पल, अवस्था, अवस्था, सिचुएशन, ये एग्जाम्पल है, सिचुएशन, सिचुएशन कैसी हो सकती है, मैं एग्जाम्पल सिचुएशन के अंदर के 10 एग्जाम्पल होंगे, जैसे बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये अवस्था हो गई। अब आया समझ में, तो मैं आपको वो बता रहा हूं, एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं। चाहिए तो लिख लीजिए एग्जाम्पल, कोई लिख लो यार, बुढ़ापा लिख लो, बुजुर्गावस्था। अब आया समझ में, अवस्था का मतलब क्या होगा, ये मैं बताने जा रहा हूं, ये एग्जाम में सीधे जो आया हुआ है। दूसरा ये गुण, गुण, क्वालिटी, अच्छा, एग्जाम्पल लिखिएगा गुण का, अच्छा, तो अच्छा, बुरा, काला, पीला, समझ गए। नेक्स्ट, रंग, अच्छा अलग लिख लो, रंग, काला, पीला, नीला, काला लिख लीजिए। आकार, आकार, हाँ लंबा छोटा ये सब ठीक है। स्वाद, स्पीड में आइए, स्वाद, स्वाद समझ गए, मीठा खट्टा जो भी। स्पर्श, स्पर्श, टच, स्पर्श का मतलब टच, कैसा स्पर्श, कठोर, खुरदुरा, ये तो लिख लीजिए, कठोर, खुरदुरा। गंध, ऑर्डर, तो गंध दो होती है ना, एक होती है अच्छी सुगंध और दूसरा दुर्गंध। एक एग्जांपल, दिशा, डायरेक्शन, ठीक है। ये हुए आपके गुणवाचक, क्योंकि केवल एग्जाम में जो पीसीएस में आए हुए आईएएस में बस वही करा रहा हूं आपको, ये इतने याद रखे हैं। नेक्स्ट आइए परिमाणवाचक, गुण के बाद दूसरा परिमाण, परिमाण, परिमाण के एग्जांपल समझ गए, क्वांटिटी जरूर लिख लीजिएगा, समझ में आएगा। परिमाण में क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोले जाते हैं। तो क्वांटिटी समझ गए, दो आपको दिया है, निश्चय, अनिश्चय, एग्जांपल तुरंत लिख लीजिए। परिमाण के आगे नंबर 1 निश्चय, तो निश्चय के आगे कोई क्वांटिटी का स्टेटमेंट, 1 किलो सेब लिखिए, 1 kg एप्पल, 1 किलो सेब, तो क्वांटिटी फिक्स है, ये निश्चयवाचक हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे पता है, इसको ऐसे बोलेंगे, निश्चय परिमाणवाचक, निश्चय और परिणाम एक साथ बोलना इसको, निश्चय परिमाणवाचक। उसी तरीके से दूसरा अनिश्चय में बोलिए, हाँ थोड़ा क्या, थोड़े चावल ले आओ, बिल्कुल सही बात है।
ये बहुत खतरनाक चीज होती है खाना खाते समय। थोड़ा वर्ड बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि सामने वाले को आइडिया लग नहीं पाता कम दे की ज्यादा। कम देता है तो यार कम भूखा रह गया, ज्यादा दे दे इतना क्यों डाल दिए है। इसीलिए बहुत पुराने बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी सीख दी है कि रोटियां गिन के बनाओ। तीसरी रोटी मत मांगिए आप, अगर आपने दो बोली। ऐसा होता है आपके घरों में? इस पे इंडिया के लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, उन्होंने बोला कि रोटी गिनते नहीं है, बड़ा खराब माना जाता है। कम थोड़ी, नमूनों कम है ही नहीं। आप अच्छा भले रोटी अब आटा फेंक दो बाहर, लेकिन हम ज्यादा नहीं, बोला कम नहीं हो सकती हैं, ऐसा है। आप लोग मानते हैं रोटी गिनते हैं आप लोग अपने घरों में? रोटी नहीं गिनते? किस हिसाब से रोटी बनाते हैं घर में? हाँ, और ये लॉजिक ठीक भी है कुछ हद तक। पूछ करके तो नहीं किसी को दिक्कत है, गिन करके कुछ लोग तो अगर नहीं आप गिनेंगे तो आपने एक एस्टिमेट लगाया कैसे? भाई लॉजिक बात है ना, हिसाब तो होता है। नहीं होता है, डिपेंड ऑन वेजिटेबल है। देखो समस्या यही है बस। खाना बन गया, सब्जी अच्छी लगे, अब रोटी फिक्स है तुम्हारी, अब तुम्हारा माहौल बन रहा है, अब क्या करें? तो फिर अगल बगल देखते हो कहीं कुछ, है ना, ये समस्याएं हैं। ठीक बात है। परिमाणवाचक अनिश्चित और निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। नेक्स्ट आइए संख्यावाचक। नेक्स्ट आइए संख्यावाचक। संख्यावाचक तुरंत एग्जांपल। संख्यावाचक मतलब न्यूमरेटिव। संख्या डिजिट्स, तो कोई एग्जांपल? निश्चित संख्या बताइए। संख्या निश्चित फिक्स वाला कोई डिजिट्स, मतलब क्वालिटी। खतरनाक, तो पूरा समझा दिया आपने संख्या का मतलब क्या होता है। एक दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक बात है। उससे बेहतर ऑप्शन है कि एक दर्जन केले ले आओ। केले की विशेषता आपने एक दर्जन बता दी यहां पर है, ठीक बात है, ठीक बात, इसको लिख लीजिए। एक दर्जन केले ले आओ तो ऑटोमेटिकली आप 12 केले लेकर के आएंगे, यही होगा। दिल्ली में केले किलो में मिलते हैं, मुझे पहली बार पता चला। ये सच्चाई है, दिल्ली में किलो में मिलते हैं 1 किलो केला। तो पहली बार जब मैं दिल्ली आया था तो मैंने पूछा भाई केले दे दो, कह रहा सर कितने दे दूं? मैंने कितने मतलब क्या दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? तो उसने बोला 50 रुपए किलो। तो मैं भी चौंक गया कि किलो में केले आपने खरीदे? दिल्ली में है, दिल्ली में किलो में मिलते हैं केले। आप बिलीव मानिए कि दिल्ली में जाएंगे आप किलो में, यार दंग रह गया मैं किलो में। फिर दिमाग लगाना पड़ता कितने, क्योंकि बंदे घर में है 10 और 1 किलो में है 7, तो 3 भूखे रह जाएंगे। तो लॉजिक बात है, फिर 1.5 किलो लेना पड़ेगा। कुछ सिस्टम है, बड़ा खतरनाक है दिल्ली में। ठीक है, किलो में केले, अच्छा बहुत जगह फिर तो यार। दिल्ली में मुझे लगा ठीक है, बट ठीक है, हाँ ठीक। अनिश्चयवाचक में आइए। अनिश्चयवाचक में तुरंत बोलिए। अनिश्चयवाचक में वही पीछे जो कॉमन वर्ड आपने यूज किए हुए हैं सारे। थोड़ा खाना, थोड़ा, कुछ, कुछ लोग आ रहे हैं, तो क्या हुआ अपने आप में अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। डिपेंड ऑन सेंटेंस में पता चल जाएगा आपको। अगर आपने बोला कुछ लोग आ रहे हैं तो ये संख्यावाचक बेहतर रहेगा। संख्यावाचक मतलब परिमाण वाले में की संख्या है, बताओ। परिमाण जनरली बताया जाता है किसका? मटेरियल का। बात समझ में? तो अब अगर बोला जैसे एप्पल या दूध, तो दूध को आपको डिपेंड करना, तो आप दूध बोले 1 लीटर दूध, तो वो क्या हुआ परिमाणवाचक में। ठीक है, अगर आप देखो यहां पे खेल क्या, 1 लीटर दूध में यहां पे जो लीटर है वो क्या दिखा रहा है परिमाण को, एक क्या दिखा रहा है संख्या को। तो डिपेंड करता है पूछ क्या रहा तुमसे, उसके जो अंडरलाइन दिया रहेगा अंडरलाइन 1 पे होगा या लीटर पे होगा, तो तुमको कुछ समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हो क्या था? सार्वनामिक। सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण बहुत कॉमन विशेषण होते हैं। जनरली जो सर्वनाम में आप यूज करते हैं वही होता है। ये लोग, एग्जांपल, वह आदमी, लिख लीजिए, वह आदमी, ये लोग, कौन आया, कौन आया, वह आदमी कौन आया। ठीक है, ये कहलाते हैं आपके विशेषण। क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? ठीक है, तो नोट्स बनाते चलिए। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी टाइम है यार 5-10 मिनट और है, 10:30 तक का है ना आपका। नेक्स्ट आइए, लास्ट है लिंग। नेक्स्ट आइए, इसमें नहीं है, अच्छा उधर होगा। हेडिंग डालिए लिंग। लिंग, जेंडर। जेंडर सिंपल, सबको पता है कितने जेंडर होते हैं हिंदी में? हिंदी में 3 जेंडर, तो संस्कृत में फिर कितने होते हैं? तीसरा जेंडर आप बताएंगे फिर। हिंदी में 2 जेंडर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दैट इज कॉल्ड
मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन जेंडर, ठीक बात है, सबको पता है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्लियर हो गया। बट ध्यान रखना ये इतना हल्का है नहीं जितना हल्का लगता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एग्जाम्पल बताइए, पुल्लिंग एग्जाम्पल बताइए, लड़का और लड़की, ठीक बात है ना। बट एग्जाम में क्या था पता है, एग्जाम में आया वीरता, ये क्या है, स्त्रीलिंग। कुछ समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या होता है, इस तरीके के कौन से, तेज, जो सन होता है उसकी जो लाइट होती है ना तेज, तो वो तेज क्या है, बात समझ रहे हैं। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन में आप फंस जाते हो, जो वो मैं आपको करा दे रहा हूं, क्योंकि जो नॉर्मल वर्ड हो तो आप गेस कर लेंगे भाई, मेल फीमेल तो कर लोगे। लिखिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग में लिंग डालीजिए, लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नोट तो एक बनाई लो एक तरह से, लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, मैस्कुलाइन फेमिनिन। और संस्कृत में क्या होता है, हाँ बोलो। जी, मातृभूमि, बिल्कुल, फादरलैंड। तो क्या पूछ रहे हो कुछ, आप बता रहे हो मुझे। हाँ हो सकता है, मातृभूमि डिपेंड होता है यार, ये तो देखो एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, लॉजिक बात है, क्यों पता ही फालतू वाली चीज है। बट लॉजिक बात है, इसमें डिपेंड करता है कि हम अपने देश को क्या मानते हैं, इसके ऊपर भाई। हम भारत को माता मानते, भारत पिता भी मान सकते थे, मान सकते इनिशियली जब भारत माता की जी आपने सुना, तो जिसने पहला ये सेंटेंस दिया था ये शुरू वहीं से हुआ होगा, वहीं से भारत माता। अब चूंकि भारत माता ही माना गया है, इसलिए आपने इमेजिन करके उनको माता बना दिया, नहीं है वो। देखिए यार 26 जनवरी पे आता है पूरा माहौल में, तो वो अगर किसी ने सबसे पहले भारत पिता होता तो उसको मानते, तो क्यों है वो, ना ही जाइए उस पर, अपने सिलेबस में आते लिखिए। पुल्लिंग में ध्यान से, पुल्लिंग में लिखिए, वो तो आप समझ जाएंगे ना, मेल फीमेल चेक कर लेंगे, ध्यान से लिखना। पहला लिखो डेज, डेज दिन, मंडे ट्यूसडे, ये सब पुल्लिंग होते हैं, अब आया समझ में। नेक्स्ट, महीने, माउंटेन्स, वो महीने मतलब मंथ्स। नेक्स्ट, पर्वत, माउंटेन। देश, कंट्री। प्लेनेट, ग्रह, ग्रह। धातु, मेटल। वृक्ष, ट्री। जेम्स, रत्न। फ्लावर्स, फूल। जेम्स। टाइम, टाइम समय नहीं, घंटा मिनट, ये सब मेल हैं। सागर, सी। ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन, देखो बड़ा अंग। अच्छा ध्यान से लिखना, लेटर अपने आप में मेल है, जैसे क के बाद ख आता है कि आती है, हाँ तो यहां क अपने आप में मेल हो गया, आता आती समझते हो नहीं, तो आता तो मेल हो गया ना, तो इस अब ध्यान से, क के बाद ख आती नहीं आता है, तो इसका क मतलब क्या हुआ, मेल होगा ना, ये है क्वेश्चन, लिख लो लेटर्स। और स्टार लगाओ। मैं कुछ वर्ड बोलने, मतलब कुछ ऐसे वर्ड जिनके आखिरी में ये आएगा वो यही मेल होंगे, जैसा भी समझ जाओगे। लिखो आओ, आव। एग्जाम्पल, कोई भी सेंटेंस जिसके आखिरी में आव आता है, पढ़ाओ, तो पढ़ाओ क्या है, पढ़ाओ आता है, सुनिए तुम लोग, ये हो गया। तो अब आया समझ, और सेंटेंस और वर्ड कोई आव वाला है, मिलाव क्या वर्ड नहीं है, मिलाव व नहीं वर्ड, तनाव, तनाव हो जाता है, हो जाती है, अब आया समझ में, ये तनाव इसी तरीके से मैं दिया है। अरे वाह, पुलाव, पुलाव समझते हैं, बस ठीक है, ये एक हुआ। दूसरा लिखिए पा, सेकंड वर्ड है पा, मतलब कोई वर्ड लाइए जिसके लास्ट में पा हो, बुढ़ापा। और नेक्स्ट आइए, बहुत टाइम लगेगा, पन, पन, बचपन के बाद, इसमें बचपन नहीं, इसमें आया लड़कपन, लड़कपन समझते हैं, लड़कपन समझते हैं, यंग एज की बात होती है ना, अप्रोक्सीमेट, लड़का ने खराब वो गलती कर दिया ऐसे करके बोलते हैं। और एक आया है त्व, आधा त और व, हाँ
व्यक्तित्व, ये एग्जाम में आ रखे हैं, समझ गए। तो इस तरीके के कोई भी वर्ड मिलेंगे वो किस में कंसीडर होंगे, मेल में। क्लियर हो गया सिस्टम। चलो दूसरा हो फीमेल। फीमेल में, फील में लिखिए, थोड़ा सा फीमेल एक्चुअली कंफ्यूजन करता है। लिखिए छोटी वस्तु, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें, कंपेयर करना पड़ेगा इसको। छोटी चीज में जो आया हुआ है, जैसे उसमें दिया रस्सी और जूती, ये दो वर्ड है, एग्जाम में आ रखे। दूसरा है बोली। बोली समझते हैं, टोन, भाषा नहीं, ध्यान रखिए, ठीक है। बोली समझते हो, मारवाड़ी, ये सब बोली होती है। नेक्स्ट है रिवर, रिवर। नेक्स्ट बुक्स, किताबें, रामायण पढ़ी जाती है ना। अब आ रहा समझ में क्या होता है, ये एग्जाम में आ रखे। नेक्स्ट डेट, तिथि, ध्यान रखो समय वहां पे था, तिथि यहां पर है। तिथि समझ रहे हो, हिंदी वाली, हाँ इंग्लिश वाली नहीं, हिंदी तिथि समझ गए। आज कौन सी तिथि है, आज त्रयोदशी है, समझ गए आप लोग, त्रयोदशी। हाँ तो कल एकादशी, परसों होगी फिर इसके हिसाब से, तो एकादशी थी, एकादशी थी ना, तो थी मतलब क्या हुआ, फीमेल। नेक्स्ट आओ, आहार, फूड, फूड, इसमें एक्सेप्शन है, फूड में एक्सेप्शन है तीन। पहला है हलवा, लिखो भैया, हलवा, हलवा जानते हैं। दूसरा है अचार, तीसरा है रायता। क्या हुआ जानवी, जानवी कोई बोल रहा था क्या, चलिए अगला, ये लास्ट है बड़ी ई की मात्रा, मतलब नेक्स्ट है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी बनाना जानते हो, कोई भी वर्ड लाओ जिसके लास्ट में बड़ी ई हो वो फीमेल है। जैसे है लड़ाई, हाँ लड़ाई हो रही है, क्या लड़ाई हो रहा है, मिठाई, हाँ मिठाई, हाँ ठीक है मिठाई, मिठाई सेंटेंस बनाओ, मिठाई का कोई वर्ड में लेकर के, मिठाई को जेंडर में लेके, हाँ मिठाई अच्छी है, क्या अच्छा है। बंगाल में एक्चुअली जेंडर नहीं होता है, होता है बांग्ला में, थोड़ा जेंडर का इश्यू है वहां पर, तो बड़ा खतरनाक वहां, इसीलिए पानी खाते हैं, पानी खाते हैं, सही में पानी खाते हैं वहां पे, बड़ी दिक्कतें हैं वहां पे, एक ही दो, हाँ छोड़ो। आवट, नेक्स्ट आओ, आवट, वर्ड जिसके लास्ट वाले वर्ड बता रहा हूं, आवट, आवट समझ गए, बनावट, सजावट। नेक्स्ट है इया, इया, लास्ट में इया, कोई वर्ड बताओ, एक एक फटाफट बोलते चलो, इया वर्ड, हाँ चलिए मजा किया, चिड़िया, ठीक बात है, चिड़िया। नेक्स्ट आहट, आहट जान गए, एक एग्जांपल देते चलो यार, मुस्कुराहट, बिल्कुल सही। या लास्ट में, या छाया, ठीक। और आस, लास्ट में वर्ड मिले आस, समझ गए, खटास, मिठास, उल्लास। अच्छा भैया, वो लिखो एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन नहीं, मतलब स्पेशली जो लास्ट 2 साल में आए हुए हैं उसको अलग से दिया है। अरे हो जाएगा यार। अच्छा लिखो स्त्री परिधान, फीमेल के कपड़े। अच्छा मेल के कपड़े से ट्राई करो, शर्ट, क्या बोलते हैं भाई, शर्ट जो होता है, शर्ट अच्छी है कि अच्छा है, ठीक है, तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है, अच्छा कुछ इसीलिए वर्ड यूज कर दिया, ठीक बात है, तो स्त्री परिधान में लिखा ही, ठीक है, तो सिंपल लिखिए कपड़े, कपड़े, पैंट होता है तो पैंट अच्छी है ना, हाँ ठीक है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा सारे कपड़े नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़े स्पेशल जो आ रखे हैं, जैसे ट्राउजर है ना, मफलर, बड़ा खतरनाक है भाई साहब हिंदी, तो इसीलिए लग रहा मफलर अच्छी है, नहीं मफलर अच्छा है, आजकल न्यूज में है। मोजा, कोट, हाँ सही है, कोट समझ गए, हाँ तो इसीलिए ध्यान रखना क्योंकि इसमें कुर्ती लिखा हुआ है भाई। दो तीन वर्ड आ रखे, एक साड़ी आ रखा है, एक चुन्नी आ रखा है,
और टोपी आ रखा है, तीनों में क्या है? टोपी अच्छी है, अच्छा है, समझ गए? चुन्नी तो टोपा अच्छा है। टोपा सही बात है, टोपा डिफरेंस होता है टोपी टोपा में। कोई लगाया है टोपी? कोई नहीं लगाया कैप? तो टोपा, हाँ टोपा तो दूसरे जगह यूज किए जाते हैं। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं तो वहां पर एक वो आता है, यूट्यूब पे एक चैनल है, मेक जोक, टोपा होगा, सुने हो नहीं? उसमें जनरल वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक, और लिखिए मसाले, लास्ट है मसाले, स्पाइसेस। सारे मसाले फीमेल में ही है। लौंग, इलायची, जो तुम लोग पिछले गाना गा रहे थे ना, कोई है ना इसी में? दालचीनी आया हुआ है। क्या क्या पढ़ना पड़ता है यार। चिरौंजी, चिरौंजी जानते हैं? सुनते चलिए, अगर पता नहीं हो तो लिखते चलिएगा, ठीक है? जो जो आ रखे हैं, धनिया, अजवाइन, धनिया अच्छी, धनिया पीसी वाली, पिसा धनिया, पीसी धनिया, बड़ी समस्याएं हैं, इसीलिए इसने कुछ वर्ड दे दिया, बट जो आए हैं मैं वो पढ़ रहा हूं सीधी। चिरौंजी समझ गए हम, मुझे जोड़ो यार। और एक है कलौजी, कलौजी जानते हैं? और कॉफी लास्ट है। कॉफी समझ गए, फीमेल है। कॉफी अच्छी बनी है, अच्छा बना है। अजीब ले, चाय अच्छा बना है, सुनने में कैसा लगा? बस ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका ये विशेषण का जो पोर्शन होता है ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्रियाविशेषण नेक्स्ट बार करेंगे हम लोग। चलिए धन्यवाद। गैप ले लीजिए 5 मिनट का, फिर आते हैं जूलॉजी लेक्चर 1।